अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और कासिम यूट्यूब व्लॉग्स। और जो आज की हमारी फिर एक मरतबा जो जर्नी है वो है दुबई से पाकिस्तान के लिए। मैं एक दो दिन के लिए यहाँ पे एमरजेंसी एक काम था, वो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो पहले मैं अपनी लाइफ का जो थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ जो वो शेयर करता रहूँ। तो ये व्लॉग के साथ आज का जो हमारा व्लॉग है वो है दुबई से एयरसेल का। तो चलते हैं एयरपोर्ट पर। बेजुदी अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ करते हैं दोबारा डेरा दुबई से। यहाँ वही स्टॉप है। तकरीबन कई मरतबा मैंने यहाँ से ट्रैवल किया है क्योंकि यहाँ पर आपको C1 मिलती है और एक बस और है जो आपको एयरपोर्ट की तरफ लेके जाती है। आपको नोल कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत होती है और आप तकरीबन 20 से 25 मिनट में इजीली टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे जो है वो चले जाते हैं। तो 6 से 7 दिन जो है वो बेसिक खर्चा है इसका। और ये जी C1 है, इसने हमें यहाँ पर ड्रॉप किया। ये बस स्टेशन है। अगर आप C1 से आकर तो यहाँ पे टर्मिनल 1 पे आना चाह रहे हैं तो ये आपको पार्किंग वाली साइड पे जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉप करेगी और आप उस फ्लाईओवर से नीचे जाके आप टर्मिनल 1 के अंदर जाएंगे। तो ये हमारे कैरियर है जी। अब ये सड़क क्रॉस करेंगे वहाँ से और उसके बाद जो है वो चलते हैं। फिर निकल के आप ये मस्जिद है, इस साइड पे आके ये ऊपर लिखा होगा अराइवल्स। इस लिफ्ट से आपने जाना है ऊपर, तो ये आपको टर्मिनल वाली साइड पे लेके जाएगी। और दनाता के हमले के बिल्कुल साथ ही हमने भी एंट्री मार दिया टर्मिनल 1 पर और ये एयरसेल हमारी बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जो है वो बोर्डिंग पास हमें मिल गया है। तो मैं आपको बोर्डिंग पास भी दिखा देता हूँ। एयरसेल का बोर्डिंग पास हमें मिल गया और हमारी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 3:30 पे फ्लाई करेगी। तो अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ। और इस जगह से कई बार, मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। तो अब तो ऐसे लगता है कि जैसे घर वाली फीलिंग हो गई है। तकरीबन 30 से 32 बार मैं जो है वो यूएई में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अब तो ये कोई इतना ख़ास फील नहीं होता। तो ओवरऑल फिर भी ट्रैवलिंग कोई भी हो तो आपको पता है ना, ट्रैवलिंग तो ट्रैवलिंग होती है। एहसास हर मरतबा नया था। तो ये इंटरनेशनल गेट्स हैं सारे, 1 से लेकर 32 तक देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन में बैठेंगे। ट्रेन में बैठने के बाद टर्मिनल पे जाएंगे। ये देखिए एक लाइन में टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। ये 3 टर्मिनल इसी एयरपोर्ट के हैं अपने। वैसे जो टर्मिनल है वो टर्मिनल 2 फ्लाई दुबई का जो है वो बिल्कुल अलग है और वहाँ से और भी एयरलाइन जो है वो ऑपरेट करती हैं। हाँ मैं ना। और ये जी आ गए हैं हम अब ड्यूटी फ्री जोन में। और हर बार की मरतबा जी हम उसी तरह, ये सारा वही ड्यूटी फ्री लॉन्च है। तकरीबन मैं को 35 मरतबा ये दिखा चुका हूँ, तो इस वजह से ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने बिज़नेस क्लास लॉन्च में आना है तो आप इस साइड पे आएंगे। ये वो सीढ़ियाँ हैं और आप इस साइड पे, ये टर्मिनल की इस साइड पे आने के बाद जो है आप ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। असर साहब पता नहीं कहाँ पे गुम हो गए हैं, परफ्यूम चेक कर रहे थे, मुफ्ता शुफ्ता लगा लिया। आपको पता है कि अक्सर ड्यूटी फ्री में 98% जो कस्टमर होते हैं वो परफ्यूम फ्री यूज़ करते हैं सिर्फ लगाने के लिए। लेने वाला तो एक आध ही होता है। तो रहिए विलो के साथ अब चलते हैं बिज़नेस लॉन्च में और आपको भी दिखाते हैं कि चेंजिंग आई हैं या वही। उम्मीद है कि वही होगा, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई होंगी। और ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे ये एक बिज़नेस क्लास लॉन्च है और फर्स्ट क्लास लॉन्च है। स्टैंडर्ड तकरीबन सेम ही है। अगर आपके पास वर्ल्ड कार्ड को इस तरह का अगर मौजूद है तो आपको यहाँ पे फ्री एक्सेस है। फूड, खाना पीना, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं है। और जो बैंक है वो आपको पे करेगा। ये जी हमारे पास आ गई हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी मशीन आ गई हैं और ये स्वीट केक, खजूरें, बोटल स्वीट केक। और उसके बाद बिरयानी। हाँ बिरयानी भी है आ गई है।
पुराने मामला नहीं मियाँ, नूडल चिकन वाले भी आए हैं, वाइट राइस और साथ में आपने पीनट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट लेने हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे। असल में मिक्सेस नहीं मिली, दूसरा में मेरे लॉन्च की में वो ख़त्म था तो इस वजह से नहीं है पर, तो फिर हमें फिर आखिर बहुत देर बाद जो है वो यहाँ पे आना पड़ा। ये फ्रेश जूसेस हैं और यहाँ पे आपको फ्रेश सलाद मिल जाएंगे। तो चलें खाते हैं पीते हैं। तो अगर यहाँ पे आप बोर हो रहे हैं लंच में तो आपको यहाँ पे इन्होंने एलसीडी भी दी हुई है और साथ में ये बुक्स हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मर्द और औरतों के लिए भी नमाज़ पढ़ने की जगह है तो नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि आज जुम्मा है, हमारा सफ़र है तो कुछ थोड़ा सा खाए पियेंगे और नीचे चलेंगे। ड्यूटी फ्री में एक दो चीज़ें देखनी है तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। और ये गेट नंबर D8 पर हमारी जो फ्लाइट है वो इस वक्त एयरसेल की बिल्कुल रेडी है। पिछली मरतबा मैंने एक आधी कोताही की और फाइनली ये जो एयरसेल का जहाज़ है वो दुबई में लैंड कर चुका है और सवारियाँ जो आ जा रही हैं ये जी डोर्क एयर, मेरे ख्याल से ये कोई थाई एयरवेज या सिंगापुर की एयरलाइन है। और इधर ये जो है ये स्पाइस ये इंडिया की एयरलाइन है। अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ, तो आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1.5-2 साल बाद जा रहा हूँ एयरसेल पर थोड़े के साथ। और ये जी जहाज़ है और ऊपर माशाल्लाह दुरूद शरीफ लिखा हुआ और ये पाकिस्तानी फ्लैग है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। ये जी हमारे पाकिस्तान का प्यारी एयरलाइन की है, इस वक्त दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है और हम बैठे हैं एयरसेल में। और एयरसेल आप देख सकते हैं फलस्तीक तैनात। और ये साथ में ये पहली दफ़ा मैंने ट्रे देखी इस तरह का स्टैंडर्ड की। सब भाई ये कैसी ट्रे है? इसमें एलसीडी रखते हैं, अभी रखें। और ये सेफ्टी गार्ड आ गया हमारा जी। और आ गया साथ में ये एक उल्टी वाला पैकेट। जहाज काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उसकी रिपेयरिंग होने वाली है लेकिन ठीक है, बेहतर है। की कर देने पे ट्रैक्टर ट्रालियां समान और एक छोटा सा बच्चा था बिल्कुल मेरी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था और अपनी माँ को बता रहा था कि जी ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है वो सामान लेके आ रही हैं। अच्छा सफ़र आज एयरसेल का जो है खाना स्टार्ट करते हैं। आज तो बड़ा बेहतरीन जो है ये एक मलाई वाला बिल्कुल क्रीमी श्रीमी जो केक है वो आप हमारे सामने उन्होंने रख दिया हुआ है। तो चीज़ें जो है उन्होंने भरमार कर दी है। साथ में एक चिकन जो है वो वेजिटेबल, साथ में एक उन्होंने बर्गर भी हमें साथ में दे दिया है और साथ में हमें गर्मा गर्म उन्होंने साथ में एक उन्होंने जो है वो बिरयानी दे दी है। और अभी तक तो फ्रेश ही लग रही है घर में क्योंकि इसमें ओवन होता है। और साथ में उन्होंने एयरसेल वालों ने हमें एक अदद जो है वो टिश्यू पेपर दे दिया और साथ में इसके साथ जो उन्होंने प्लास्टिक के स्पून दे दिए हैं। प्लास्टिक के स्पून जो है बेहतर है, ठीक है, लोहे के नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे कोई ना कोई लड़ाई हो जाए तो नुकसान होने का डर होता है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर जो है वो बिरयानी को शुरू करते हैं। और आपको बताते हैं चावल तो आप बड़े बड़े लंबे लग रहे हैं, लगता है कोई इंडियन है। तो जी पाकिस्तान का खाना तो आपको पता है बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बेहतरीन। और साथ में ये बर्गर है, इसको भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि खाना किसी भी कंट्री का हो तो हम आपको पता है वो छोड़ते नहीं हैं। वो कोई भी हो उसको जो है मुकम्मल ख़त्म करके ही हम जो है ना वो लेते हैं। और रसा साहब मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे कि पहले मैं खुद बाइट लूँ फिर बाद में इनको बताया को खाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बेहतर था खा लेना चाहिए। और ये मीठा केक था साथ में। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद जो है रुजू करते हैं वाशरूम की तरफ। ये मेरा तकरीबन एयरसेल का जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरा ये व्लॉग है। मैं पहले भी एयरसेल पे सफ़र कर चुका हूँ 4 से 5 मरतबा। तो ये आप कंडीशन देख सकते हैं, शाख जो है वो इनका ये ऊपर से टूटा हुआ है। मैंने इसको ठीक करने की कोशिश भी की थी। और साथ में जो ये इनकी लाइट है वो भी बिल्कुल जो कवर है वो भी टूटा हुआ है, बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा हुआ था। और सफाई के लिहाज से तो आप देख सकते हैं कि जी वो तो माशाल्लाह अमला हमारा बेहतरीन है। तो हवा जो चल रही है, लाइट जो है वो वर्किंग में थी और एग्जॉस्ट तो बिल्कुल साफ नहीं करते। और ये तो सारी बात है, ये अमले ने तो नहीं किया, ये कस्टमर जो है उधर आता पता नहीं क्या मारते रहे, कोई गुस्सा निकालता रहा, उसने बिल्कुल ही स्क्रैच डाल दी है इसको जहाज़ को जो ख़राब किया। पानी जो है बिल्कुल वर्किंग में है, हैंड वॉश जो है वो शैम्पू वहाँ पे पड़ा हुआ है और बास्केट जो है डस्टबिन वो भी वर्किंग में है और टिशू वगैरह जो है कंप्लीट है। स्विच वगैरह और जो ये मेरे ख्याल से नॉन वर्किंग में है। और ये टिश्यू के पैक जो है ख़त्म है क्योंकि पाकिस्तान से वैसी बात है फ़्लाइट आ रही थी, एस्ट्रे था वो बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा था, इतना ख़राब नहीं है।
और इसके अलावा जी आ जाते हैं फ्लैश की तरफ। तो जो स्पेस है वॉशरूम में खड़े होने की, वो तो दूसरे जहाज़ की निस्बत जो है वो बेहतरीन है, और फासला भी अच्छा खासा है इसका, ठीक है, स्पेस ज़्यादा है। और लेकिन ये आज तक समझ नहीं आई, पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन है मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई ना कोई इशू होता है। जो ये बेबी ट्रे के नीचे जो ट्रे होती है ना, उसको इन्होंने स्टिकर लगाए होते हैं। अमूमन दूसरी एयरलाइन में तो देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन इनका पता नहीं क्या सिनेरियो है। और ये जी इन्होंने $2000 जुर्माना भी रखा है। उम्मीद है कि जो कोई भी बंदा पे तो नहीं करता होगा, मुश्किल से ही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, फटा डालकर बैठ जाते हैं। तो वॉशरूम को मैं तकरीबन जो समझ लें 50-50 जो है वो नंबर दूंगा, 100 में से 50। वॉशरूम का राउंड पूरा करने के बाद जी मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठा। आप लोग तकरीबन सो रहे थे, और ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आर्मी के तैयारे भी जो है वो रेडी हैं। आजकल बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो हम आ गए हैं। अभी तक बेल जो चली नहीं है, क्योंकि उसने बड़ा जल्दी जो है वो हमें उतार दिया था, हम सबसे पहले बाहर आ गए हैं। तो अभी हमारा सामान स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये एयरसेल की बेल्ट है, और अभी सामान जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हमारा आज का जो एयरसेल का मुख्तसर सा व्लॉग। उम्मीद है ये आपको छोटा सा व्लॉग वो पसंद आया होगा। हमने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया है। हमें वापसी की टिकट जो थी वो तकरीबन बड़ी चीप पड़ी, वो तकरीबन हमें पड़ी थी 21,000 रुपये में। और उनकी प्रमोशन भी चल रही थी कि 20 kg सामान है तो आप उसके साथ 10 kg जो है वो इजाफी ले सकते हैं। मज़ीद इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।